अयोध्या में संविधान दिवस पर कचहरी परिसर में जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी ने अपनी सभी न्यायालय के जजों और न्यायिक कर्मचारियों को भारत के संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्य की शपथ दिलाई। इस मौके पर जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी ने कहा कि आज के दिन संविधान को देश के लिए समर्पित किया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 71 वर्ष से आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजादी के बाद गांव और शहरों में प्रतिकूल परिस्थितियां हुआ करती थी। आवश्यक संसाधन और सुविधाएं कुछ ही लोगों के पास हुआ करती थी। आम जनता को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस संविधान की वजह से समाज के हर व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का मौका मिला है। वहीं सीजीएम डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने भी सभी को संविधान दिवस की बधाइयां दी। परतंत्र था और आज़ादी से बहुत दूर था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तब से इस देश का शासन इस देश के लोगों के हाथ में नहीं था। और 1857 के बाद के गदर के बाद जो है पूरा देश जो है अंग्रेज़ों के चंगुल में पूरी तरह से आ चुका था। लेकिन आज की इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे आज़ादी के राष्ट्र नायकों द्वारा सतत संघर्ष और बहुत ज़्यादा बलिदान दिया है। हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या किया है और कैसे कैसे किया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस आज़ाद देश की मिट्टी में पैदा हुए और इस आज़ाद देश की मिट्टी में स्वच्छ वायु में जीवन जी रहे हैं, स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जी रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के नायकों ने, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों की तरफ से यह प्रस्ताव आया कि आपका देश अभी आज़ादी देने लायक नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ कोई संविधान कानून ऐसा नहीं है जो पूरे देश के लिए एक हो। उसके लिए हमारे नायकों ने भारत के संविधान की रचना की और भारत के संविधान को आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को इसे अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया और देश के लोगों को समर्पित किया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। आज का इस दिवस 71 वर्षों पूर्व के संकल्प की अवधारणा है। और हम लोग छोटे थे, बचपन में देखे थे कि आज़ादी के बाद के कुछ समय बाद 10 या 12 वर्षों बाद मेरा जन्म हुआ होगा, 13 वर्षों बाद, तो मैं देखता था कि गांव में, शहरों में भी बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां थीं। कुछ इलाइट वर्ग के लोगों के पास ही आवश्यक संसाधन और सुविधाएं थीं। आम जनता, यहाँ तक कि उन्हें खाने के लिए भी और खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। लेकिन 71 वर्षों में इस संविधान की वजह से समाज में हर व्यक्ति को एक सम्मान और गरिमा का जीवन जीने को मिला। सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न हुआ, व्यक्ति और व्यक्ति की गरिमा में समानता का भाव उत्पन्न हुआ। अभी भी मैं मानता हूँ या महसूस करता हूँ कि समाज में अभी भी बहुत सी कमियां हैं, लेकिन भारत के संविधान में ऐसी शक्ति है कि समय और काल परिस्थितियों के अनुसार एक न दिन ऐसा जरूर आएगा जिसमें इस देश का हर नागरिक समान, एक दूसरे के प्रति समान सम्मान, समान नागरिक अधिकारों को प्राप्त करेगा और सामाजिक जीवन को जी सकेगा। कोई किसी से विभेद नहीं कर पाएगा और न ही कोई किसी को छोटा और बड़ा समझ पाएगा। यद्यपि इसमें बहुत कुछ संशोधन के माध्यम से प्रयास किया गया है, किया जा रहा है, निरंतर किया जा रहा है। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी संस्थाओं पर हम लोगों को कभी कार्य करने का, इतनी बड़ी संस्थाओं में अवसर मिलेगा। लेकिन ये देश के संविधान की शक्ति है जो हम जैसे, आप जैसे साधारण लोगों को भी इस संस्था में काम करने का अवसर मिला, जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी, जिसमें बहुत ही इलाइट क्लास के लोग ही आया जाया करते थे। आज आपके वजह से देश और समाज में लोगों को न्याय उनके दरवाजे तक प्रदान किया जा रहा है। आप लोगों से यही अनुरोध है। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी, और जैसा कि माननीय जनपद न्यायाधीश ने सबको अवगत कराया कि आज का दिन जो है हम लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मत दिन है। और आज ही से नहीं, देखिए, संविधान में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जब उसको रखा गया, उसको रचा गया, तो डेमोक्रेसी
के साथ साथ बहुत कुछ उसमें आए, तो डिसेंटिंग ओपिनियन की जो हम लोगों को मिली, जो शक्ति मिली किसी भी जजमेंट में लिखने में, जब डिसेंटिंग ओपिनियन आता है तो डिसेंटिंग ओपिनियन एक फ्रैक्चर्ड मेजॉरिटी, एक मेजॉरिटी के साथ आप जब मिल जाते हैं तो उस शक्ति को डिसेंटिंग ओपिनियन में, जैसे AK गोपालन का केस आपने देखा होगा, उसमें डिसेंटिंग ओपिनियन प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी को भी आप पकड़ के बंद कर सकते थे, 1951 में था। डिसेंटिंग ओपिनियन आई जिसमें इसको नकारा गया, और यही शक्ति है, विरोध करने की शक्ति जो डेमोक्रेसी देती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन देती है। तो इसीलिए भारत का संविधान इतना वृहद और इतना जो है व्यापक संविधान है। तो मैं सभी देशवासियों को पुनः एक बार फिर से राष्ट्रीय संविधान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अयोध्या से संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।